हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको सिखाऊंगी सलवार की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो ये देखिए, ये सलवार है। आजकल ये बहुत ट्रेंडिंग में सलवार है। तो इसकी कटिंग कैसे करनी है और स्टिचिंग कैसे करनी है, ये सारा कुछ मैं आपको सिखाऊंगी। तो वीडियो का एंड तक जरूर देखिए, स्किप मत करिएगा, तभी आप सीख पाएंगे कि कैसे आपने इसकी कटिंग करनी है और स्टिचिंग करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको कपड़ा दिखा दूँ कितना कपड़ा है। तो ये देखिए, 2 मीटर से 3 इंच ज़्यादा है। ठीक है, कपड़ा 2 मीटर है और 3 इंच ज़्यादा है। ठीक है, तो इसमें हमने सलवार की कटिंग करनी है। तो इसकी सलवार की जो लेंथ है 32 इंच तैयार है। ठीक है, और इसकी जो मोरी रखनी है हमने सलवार की 5 इंच की रखनी है। और हमने बेल्ट रखनी है 7 इंच की चौड़ाई में। लंबाई में इसकी बेल्ट होगी 20 इंच की, 19 इंच तैयार होगी। ठीक है, तो ये हमने बनाया है 10 साल की बच्ची के लिए। ठीक है, तो जब आप बड़ों का बनाएंगे तो उसका भी मेजरमेंट आप इसी हिसाब से निकालेंगे जैसे मैं आपको अभी बताऊंगी। ठीक है, तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने 5.5 इंच पोंचा लिया है, इसको इस तरीके से फोल्ड कर दिया है। अब हमने ये देखिए 32 इंच हमारी तैयार लेंथ है और इसमें हमने 3 इंच ऐड कर देना है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 35 इंच, टोटल लेंथ 35 इंच हो गई। अब इसमें से हमने 7 इंच बेल्ट जो मैंने रखी थी वो हमने निकाल देनी है। तो यहाँ पे हमारा आ गया 32 इंच, सॉरी 28 इंच। ठीक है, तो 28 इंच की हमने लेंथ निकालनी है। अगर आप बड़े का भी किसी का बनाएंगे, जितनी भी आपकी लेंथ होगी उसमें आप 3 इंच प्लस कर देंगे और माइनस बेल्ट कर देंगे। जो लेंथ आपकी आएगी उतनी लेंथ आपने रख लेनी है। तो यहाँ पे मेरी 28 इंच लेंथ आई है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 28 इंच पे निशान लगाऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए 28 इंच पे मैंने निशान लगा दिया। अब ये जो मैंने सलवार बनानी है इसमें हमने 3 गुना और लेना है, मतलब 3 बार हमने 28 28 इंच लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए कपड़ा थोड़ा सा कम होने के कारण तो यहाँ पे मैं 2 बार ही 28 इंच लूंगी। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, जैसे हम बड़ों का रखते हैं 7 इंच पोंचा रखते हैं डबल फोल्ड करके, मतलब सिंगल फोल्ड में 14 इंच होता है तो डबल फोल्ड में 7 इंच तक का रखते हैं। तो यहाँ पे मैंने 5.5 इंच रखा है, तो इसकी मैंने कटिंग कर दी है। ठीक है, ये हमारे जो पोंचा आगे की तरफ होता है ना, वो कपड़ा है। ठीक है, तो इसको मैंने कटिंग कर दिया है। अब ये जो हमारा यहाँ से 28 इंच कम हो रहा है, यहाँ पे हमें जोड़ लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो वैसे इस 28 इंच के हमने 3 पार्ट लेने हैं, लेकिन कपड़ा नहीं है तो हम 2 पार्ट ही इसमें कट करेंगे। ठीक है, अब हमने ये देखिए इसको डबल फोल्ड कर लिया है और खुली वाली साइड मेरी लेफ्ट हैंड की तरफ है और जुड़ी वाली साइड राइट हैंड की तरफ है। और यहाँ से भी हमने 28 इंच लेंथ ले लेनी है। तो यहाँ पे मैंने 2 इंच का यहाँ पे और कपड़ा ले लिया, क्योंकि 5.5 इंच पहुंचा था और 2 इंच हम उसमें ऐड कर देंगे। 1 इंच आधा इंच सिलाई में चला जाएगा, 1.5 इंच हमारा मार्जिन होगा। ठीक है, अगर खुला करना चाहें तो रख सकते हैं। ठीक है, अब मैंने घेरा यहाँ पे लिया है 16 इंच और अभी मैं ले रही हूँ, मतलब 16 इंच अगर थोड़ा सा बढ़ भी सकता है। तो यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे देखो नाप कर रही हूँ ना, तो यहाँ पे 16 इंच मैंने घेरा लिया, 8.5 इंच आसन रखा और इसको 2 इंच से हमने इस तरीके से मिला दिया। तो ये हमारे 2 कुंदे निकल आएंगे। ठीक है, अब हमने दूसरा कुंदा और निकालना है, मतलब 4 कुंदे होते हैं ना, तो 2 उस साइड से निकलेंगे। तो यहाँ से भी ये देखिए 2 इंच मैंने यहाँ से लिया और यहाँ से हमने लेंथ लेनी है, 28 इंच की लेंथ ली मैंने यहाँ पे। और ऊपर वाला जो कपड़ा बचा है वहां से हमारी बेल्ट निकलेगी और जो हमने जोड़ लगाना है पोंचे में वो निकलेगा। ठीक है, अब 2 इंच को हमने इस 2 इंच से इस तरीके से मिला देना है। ठीक है, तो ये देखिए 2 इंच को हमने ऐसे मिला दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे मैंने आसन लिया था ना यहाँ पे, और यहाँ से हमने फिर से थोड़ा सा और बढ़ा देंगे, 18.5 इंच, सॉरी 8.5 इंच आसन लिया और यहाँ पे हमारा 2 इंच घेरा और बढ़ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसकी कटिंग करनी है। और ऊपर से देखिए जो कपड़ा बचा है ये 14 इंच बचा है, तो इस तरीके से हमने 14 14 इंच पे इस तरीके से निशान लगा लेना है। तो इस तरीके से करेंगे तो हमारा जो कपड़ा है सीधा कटिंग हो जाएगा। ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा कटिंग नहीं होगा। तो यहाँ पे भी मैंने 8.5 इंच ले लिया आसन। ठीक है, तो ये देखिए 8.5 इंच ये वाला आसन है और ये है 28 इंच हमारी लंबाई। और यहाँ पे भी मैंने 8.5 इंच आसन लिया।
ठीक है, तो वो कुंदा है, उसकी भी लंबाई हमारी 28 इंच है, ये वाली। ठीक है, तो यहां से हमने निकालनी है बेल्ट। सबसे पहले हम कटिंग कर देंगे, जो हमने मार्किंग की हुई है इसकी कटिंग कर देंगे। तो यहाँ से ये देखिए 2 इंच पे मैंने कटिंग करी और फिर हम कुंदे की कटिंग करेंगे इस तरीके से। तो जो निशान मैंने पहले लगाया था वो नहीं कट करना है, जो बाद में 2 इंच से 2 इंच हमने मिलाया था उसकी कटिंग करेंगे। ठीक है, इस तरीके से। तो सबसे पहले आपने कपड़ा नाप करके देख लेना है। आपके सारे पार्ट्स जो हैं इसी कपड़े में निकलने चाहिए, तभी आप कटिंग करेंगे। ठीक है, ऐसे कटिंग नहीं करेंगे। तो मैंने पहले से एस्टिमेट लगा लिया था कि सारे पार्ट्स मेरे यहाँ से निकल सकते हैं, तो अभी मैंने इसकी कटिंग स्टार्ट करी। ठीक है, तो अब यहाँ से हमने कपड़े को सीधा कर लिया और यहाँ से हमने बेल्ट निकालनी है। तो कपड़े को इस तरीके से फोल्ड किया। ठीक है, जो कपड़ा हमारा पोंचे के लिए कम हो रहा था यहीं से हमने निकालना है वो कपड़ा, और बेल्ट भी हमने यहीं से निकालनी है। ठीक है, और हमें बेल्ट चाहिए 7 इंच की लंबाई में, सॉरी चौड़ाई में, और लंबाई में 20 इंच की चाहिए। तो ये देखिए 28 इंच हमारा है कपड़ा, और ये जो इतना हिस्सा मैं दिखा रही हूँ यहाँ पे हमारा जोड़ लगेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए आधा इंच हमने कपड़े को ऊपर रखना है, तो जोड़ लगाना है। तो जोड़ कटिंग करने से पहले आप पहले बेल्ट नाप लें। बेल्ट आपकी 7 इंच होनी चाहिए, क्योंकि जोड़ तो कम ज़्यादा हो भी सकता है लेकिन बेल्ट हमारी कम नहीं होनी चाहिए। तो 7 इंच की बेल्ट सबसे पहले हम देख लेंगे। ठीक है, ये जोड़ के लिए कपड़ा हमारा है। अब यहाँ से हमने देख लेनी है 7 इंच। कटिंग करने से पहले आप देख लें 7 इंच आपका आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जब जैसे मैं फोल्ड करूंगी तो यहाँ पे देखिए 14 इंच मुझे चाहिए। जैसे फोल्ड करूंगी मैं इसको तो 7 इंच हमारा, ये देखिए 7 इंच हमारा इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो हमने ये कटिंग पहले बेल्ट निकालनी है, उसके बाद हम जोड़ लगाएंगे। ठीक है, जितना बचा है कपड़ा हम जोड़ में लगा देंगे। तो क्या होगा कि गैदर्स थोड़ी कम पड़ जाएंगी, लेकिन बेल्ट के लिए हमें कपड़ा पूरा मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमने बेल्ट को फिर फोल्ड कर देना है। तो बेल्ट चाहिए मुझे 19 इंच तैयार, तो यहाँ पे मैं 20 इंच पे निशान लगाऊंगी। तो जैसे आपने बड़े की किसी की सलवार कटिंग करनी है वो भी आपने इसी तरीके से कटिंग करनी है, लेकिन उसके लिए कपड़ा आपको 3-3.5 मीटर चाहिए होगा। ठीक है, ज़्यादा ही कपड़ा लें, कम नहीं लें, तभी आपकी जो गैदर्स हैं वो अच्छे से पड़ पाएंगी, अच्छी मतलब दिखेंगी। ठीक है, तो इसमें कपड़ा कम होने की वजह से अभी मैं 10 साल के बच्चे के लिए बना रही हूँ, तो मेरा 2 मीटर से थोड़ा सा ज़्यादा था, तो तब भी इसमें वो मतलब गैदर्स नहीं पड़ेंगी जो मैंने डालनी थी। ठीक है, तो अभी आपको दिखाती हूँ कौन सी गैदर्स मैंने डालनी थी। आगे आगे देखते जाइए, स्किप मत करना वीडियो को। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे हमारा जोड़ आएगा और कपड़ा आपने बराबर कटिंग कर लेना है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे मैं इस तरीके से नाप लूंगी इसको, और जितना कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा होगा उसको मैं कट कर दूंगी। ठीक है, तो ये देखिए थोड़ा सा कपड़ा मेरा ज़्यादा है, उसको मैं कट कर दूंगी यहाँ पे। तो फिर हमने इसकी जो जोड़ है, सबसे पहले हम जोड़ को स्टिच करेंगे, उसके बाद मैं गैदर्स डालूंगी। ठीक है, तो स्टिचिंग भी मैं इसी वीडियो में बताऊंगी आपको कैसे स्टिचिंग करनी है। ठीक है, तो ये हमारे जोड़ हो गए, कटिंग हो गई हमारी। तो ये हमारा नीचे पोंचे के लिए कपड़ा बचा है जो हमने पोंचे में लगाना है, और ये हमारे हो गए कुंदे। ठीक है, जिसको कलियां भी बोलते हैं, कुंदे भी बोल सकते हैं, कलियां भी बोल सकते हैं। और ये हो गई हमारी बेल्ट। ठीक है, तो ये हमारी सलवार की कटिंग हो गई है। अब इसकी मैंने स्टिचिंग बतानी है आपको, तो स्टिचिंग भी एंड तक देखिएगा कैसे आपने करनी है। तो सबसे पहले हमने जोड़ को स्टिच करना है, जो हमने जोड़ की कटिंग करी थी। ठीक है, इस तरीके से पकड़ेंगे। तो जोड़ जो है आपका ऊपर वाली साइड में ही आना चाहिए, जहाँ पे आपने बेल्ट जोड़नी है उस तरफ ही आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि पोंचे में आएगा तो नीचे वाली साइड में दिखेगा, जो ऊपर वाली साइड में आएगा तो शर्ट के नीचे वो जोड़ छिप जाएगा। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया था कि जैसे मेरे पास ज़्यादा कपड़ा होता, जैसे आपने बड़ों की बनानी है तो आपने 3 गुना कपड़ा ज़्यादा लेना है लेंथ से। तो
इस तरीके से आपकी प्लेट पड़ेगी। थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं, ऐसी आपकी प्लेट आएगी। ठीक है, दोनों साइडों से आपने इस तरीके से स्टिच करना है प्लेट को, और जहां पे भी आपका जोड़ आएगा इस तरीके से, तो उसको आपने इस तरीके से कवर कर देना है। ठीक है, ऐसे। तो जैसे मैं एक साइड में प्लेटें लगा रही हूँ, वैसे ही आपने दूसरी साइड में भी लगानी है। और इस तरीके से आपने, अगर ज़्यादा कपड़ा है आपके पास तो इस तरीके से आप प्लेट लगाएंगे। बाकी स्टिचिंग आपने वैसे ही करनी है जैसे मैं आपको बताऊंगी। तो इसमें मेरे पास कपड़ा कम होने के कारण तो मैं ये धागा खींच करके इसमें गैदर्स डालूंगी। ठीक है, दोनों साइडों में हमने मतलब 3 साइड में हमने इस तरीके से मोटा बखिया करके हमने सिलाई लगानी है। ठीक है, पहले मैंने एक साइड में लगा दी, अब इसका सेंटर करेंगे। सेंटर में भी मैं एक सिलाई लगाऊंगी। ठीक है, इस तरीके से। तो अगर आप सिलाई लगाने से पहले सेंटर बना ले तो अच्छी बात है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे सेंटर बना लिया। हाँ जी, तो सिलाई करने से पहले आप सेंटर बना लें। तो ये देखिए सेंटर मैंने बना लिया है। अब इसके जहाँ पे हमने सेंटर बनाया है वहाँ पे भी हमने मोटा बखिया करके सिलाई लगानी है। ठीक है, इस तरीके से। तो अब एक सिलाई हम फिर से दूसरी साइड में लगाएंगे। इसमें भी हमने मोटा बखिया कर लेना है, क्योंकि कपड़ा कम होने के कारण हमें उस तरीके से मैं इसमें चोन नहीं डाल रही हूँ जैसे मैंने पहले आपको बताया है। तो इसमें हमने धागा खींच के इस तरीके से चोनें डालनी है। ठीक है, तो ये चोनें हम कहाँ तक डालेंगे, जहाँ हमारी लेंथ थी 28 इंच की, तो 28 इंच तक हमने इस तरीके से चोनों को सेट कर लेना है। ठीक है, और फिर हमने इसकी स्टिचिंग करनी है। जो कुंदे हमने कटिंग किए हैं उनके साथ स्टिच करना है। ठीक है, तो ये देखिए ये मैंने चोनें डाल दी हैं सेंटर में भी, दोनों साइडों में, और इसकी जो लेंथ है वो 28 इंच की तैयार हुई है। ठीक है, तो 28 इंच ही लेंथ हमें चाहिए। अगर थोड़ी सी ज़्यादा होती है तो फिर धागा खींच लें थोड़ा सा, तो चोनों को और डाल लें। ठीक है, अब यहाँ पे हम स्टिचिंग करेंगे तो जोड़ वाला हिस्सा हमने ऊपर वाली साइड में रखना है जहाँ पे हमने प्लेटें डालनी है। ठीक है, क्योंकि वो शर्ट के नीचे आ जाएगा तो दिखेगा नहीं। जैसे आप नीचे वाली साइड में रखेंगे तो वो दिखेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने जो आपने वो तैयार किया है पोंचा चोने डाल के उसको ऊपर रखेंगे, क्योंकि हमें चोने सेट करनी है। अगर इस तरीके नीचे रखेंगे तो आपको नहीं पता चलेगा कि आपने कैसे चोने सेट करनी है। तो इस तरीके से देखते जाएं, जहाँ पे कम है वहाँ पे थोड़ी सी चोने कर लें, जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ पे थोड़ी सी कम कर लें, और इस तरीके से आपने सेट करते जाना है चोनों को और सिलाई लगाते जाना है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि कैसे मैं सेट कर रही हूँ, इसी तरीके से आपने इनको सेट करना है। तो ये सलवार आजकल बहुत ही चल रही है, बहुत ही ट्रेंडिंग में है। अगर आप सिलाई जानते हैं तो इसको ज़रूर ट्राई करिए, ज़रूर पहन के देखिए। ठीक है, अभी मैंने इसको मतलब बनाया है, बच्चे के लिए बनाया है। अगर किसी बड़े की भी सलवार आ जाएगी इसी तरीके से बनाने के लिए तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बच्चे की सलवार बना करके दिखाई है। और जैसे बड़े का भी आपने बनाना है तो इसी तरीके से मेजरमेंट लेना है। ठीक है, लेंथ में आप 3 इंच ऐड करेंगे, फिर उसमें से बेल्ट निकाल देंगे। ये मैंने काफ़ी वीडियो बनाई है सलवार की, उसमें काफ़ी बार सिखाया है। ठीक है, कैसे आपने मेजरमेंट लेना है किसी भी सलवार का, किसी भी साइज का कैसे मेजरमेंट लेना है। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए एक साइड में मैंने जोड़ दिया है कुंदा पोंचे के साथ, अब दूसरी साइड में भी हम जोड़ देंगे। अब सेंटर में जो हमने सिलाई लगाई थी, रफ सिलाई लगाई थी मोटा बखिया करके, और इसके ऊपर हमने सेंटर में एक मतलब सिलाई लगा देनी है पक्की, जो हम नहीं खोलेंगे। ठीक है, जो कच्ची सिलाई थी उसको हम खोल देंगे, क्योंकि अगर नहीं खोलेंगे तो यहाँ पे ज़्यादा धागे धागे दिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पक्की सिलाई लगानी है और जो रफ सिलाई लगाई थी उसको खोल देंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे भी हमने चोने सेट करनी है। ठीक है, और ये देखिए ये सिलाई भी मैंने लगा दी। अब दूसरा कुंदा भी हम इसके साथ जोड़ देंगे। ठीक है, धागे आप हैं जो कट करते जाएं फिनिशिंग से। और दूसरी साइड का भी ये देखिए दोनों साइडें मैंने जोड़ दी हैं, दोनों कुंदे के साथ पोंचे अटैच कर दिए हैं। अब जो दूसरा कुंदा है वो इसके साथ अटैच करना है।
ठीक है। और ये देखिए ये वाला कुंदा हम इसके साथ अटैच करेंगे और फिर इसके बाद हमने बेल्ट बनानी है और फिर पोंचे अटैच करने हैं। उसके बाद ये हमारी सलवार जो है तैयार हो जाएगी। ठीक है। बाकी बेल्ट वगैरह मैं इसमें नहीं सिखाऊंगी, वो तो आपको आती होगी। ठीक है। पोंचे थोड़े से दिखा दूंगी, वो भी मैंने सिखाए हुए हैं अभी कैसे पोंचे बनाने हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा दिखा दूंगी पोंचे कैसे बनाने हैं। अगर ज़्यादा डिटेल में बताऊंगी, जैसे बेल्ट वगैरह भी बताऊंगी, तो वीडियो ज़्यादा ही लंबी हो जाएगी। वैसे भी ये काफ़ी लंबी हो गई है वीडियो। ठीक है। तो दूसरी साइड भी हमने इसी तरीके से पोंचे को ऊपर करके इस तरीके से हमने अटैच करना है। जहाँ जहाँ चोने कम है वहाँ वहाँ हमने सेट कर देनी है चोने, और जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ पे हम इस तरीके से सेट करते जाएंगे। ठीक है। तो सिलाई लगाते जाएंगे और देखने में भी कितनी सुंदर लग रही है सलवार, जब पहनेंगे तो और भी ज़्यादा सुंदर लगेगी। ठीक है। अभी इसकी मैंने शर्ट तैयार करनी है, तो उसके नीचे जो नेक होगा बैक में वो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। ठीक है। और इसका पोंचा देखिए, ये बुकरम हमने ली कट वर्क की। वैसे ये मैंने शॉर्ट बनाई थी लेकिन मैंने इसमें ऐड कर दी है। ठीक है। बुकरम ली हमने, पोंचे को इस तरीके से रखा। हाँ एक बात और, अगर हम चाहते तो पोंचा तैयार करके इसके साथ अटैच कर सकते थे, लेकिन मैंने ऐसे ही इसके साथ मतलब स्टिच कर दिया है। तो यहाँ पे आपको पोंचे में थोड़े से गैदर्स वगैरह दिखेंगे, रिंकल्स वगैरह दिखेंगे। अगर आप ऐसा नहीं चाहते हैं तो पोंचा अटैच करके बना के आप फिर इसको लगा सकते हैं। उसके लिए आपने क्या करना है, 2 इंच लेंथ आपको कम रखनी पड़ेगी सलवार की। ठीक है। क्योंकि 2.5 इंच का पोंचा है, 2-2.5 इंच का पोंचा अगर हम बनाएंगे तो 2-2.5 इंच ही लेंथ हम कम रखेंगे सलवार की। ठीक है। क्योंकि पोंचा हमारा एक्स्ट्रा लगेगा, तो इसमें मैंने एक्स्ट्रा नहीं लगाया है, इसमें मैंने साथ में ही अटैच कर दिया है। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से मैं पोंचा बना रही हूँ, और पोंचे के ऊपर भी हमारी जो गैदर्स हैं वो आ रही हैं। अगर आप चाहते हैं कि गैदर्स यहाँ पे नहीं आए तो आप अलग से पोंचा बना करके तैयार अटैच कर सकते हैं। जैसे हम जैसे कॉलर वगैरह लगाते हैं, अलग से लगाते हैं ना, उसी तरीके से आप इसको लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अलग से नहीं लगाया है, साथ में ही अटैच कर दिया है। ठीक है। तो यहाँ पे भी मेरी जो गैदर्स हैं पोंचे में भी आ गई हैं। ठीक है। तो ये देखिए पोंचा हमारा बनके तैयार है। तो फाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए इसका फाइनल लुक। ठीक है। इस तरीके से हमारी सलवार बनके तैयार हो गई है। अब इसको, अभी बेबी नहीं है, नहीं तो मैं आपको पहन के दिखाती, और सॉरी उसको पहनवा के दिखाती कि कैसे ये बनके रेडी हुई है। तो इस तरीके से देखने में इसका लुक है। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।